पिछले भाग में आपने देखा कि पांचों जिन्नों ने मिलकर शाजिया को अधमरा कर दिया था। वे उसे लगभग खत्म ही कर चुके थे कि एक काले लिबास वाला आदमी अचानक वहां आकर जिन्न को रोक देता है और शाजिया को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। शाजिया को हराने के बाद मेरा हमजाद पूरी तरह आजाद हो चुका था। मैं अपने परिवार के साथ अपनी जीत का जश्न मना रहा था। अब्बा जान, अब आपको आपकी कुव्वतें मिल गई है, तो आप इंसानी रूप में कब लौटेंगे? हाँ, मेरा भी आपसे यही सवाल था। बहुत जल्द। हमजाद। जी मालिक, मैं आपकी परेशानी से वाकिफ हूं और मैंने आपकी इस परेशानी को दूर करने का एक रास्ता खोज निकाला है। सच? तो फिर जल्दी बताओ, क्या रास्ता है वो? मालिक, आपको इंसानी रूप में लाने के लिए किसी इंसान को मरना तो पड़ेगा ही, पर हम इस बार किसी की जान नहीं लेंगे। तो कैसे होगा? हमें एक ऐसे नौजवान को ढूंढना होगा जिसको अपनी जिंदगी से बेइंतहा नफरत हो, जो खुद अपनी जान देना चाहता हो, या फिर जो शरीर से तो तंदुरुस्त हो पर दिमागी बीमारियों का शिकार हो। क्या हमें ऐसा कोई इंसान मिल पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी ना किसी दर्द से पीड़ित होते हैं, फिर चाहे वो बीमारी का दुख हो या किसी के गम का। ठीक है अब्बा जान, ऐसे इंसान को ढूंढने में मैं भी आपकी मदद करूंगा। क्या तुम ऐसे किसी इंसान को जानते हो? मैं ऐसी कई गलियों में रहा हूँ जहाँ तंगी, भूखमरी और ना जाने और कितनी परेशानियां हैं। अक्सर लोग इन परेशानियों के बोझ के तले दब जाते हैं और फिर इंसान मजबूर होकर हार मान लेता है। सही कहा छोटे मालिक। अली बेटे, तो फिर हमें उस जगह ले चलो। उस दिन से हम तीनों किसी ऐसे इंसान की खोज में जुट गए। अली मुझे एक झुग्गी वाली गली में ले गया। यहाँ एक आदमी अपनी बेगम से झगड़ा कर रहा था। इतनी जिल्लत भरी जिंदगी से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। हाँ हाँ, जाओ, जाकर मर जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। उनकी ओर इशारा करके अली मेरी ओर देखने लगा। नहीं बेटा, इंसान अक्सर गुस्से में अनाप शनाप बोल देता है, लेकिन वो उसका असली मकसद नहीं होता। और मियाँ बीवी में तो ये आम बात है। हमें किसी और को ढूंढना होगा। उस रात हम नाकाम होकर घर लौट आए। हमने कई और लड़कों को देखा। कोई भी ऐसा नहीं था जो खुदकुशी करना चाहता हो या उसे कोई दिमागी परेशानी हो। मैं ये बातें बयां कर ही रहा था कि तभी रजिया ने मुझे एक नौजवान के बारे में बताया। आपको याद होगा, जहाँ मेरे वालिद रहते थे वहाँ बगल में नदीम नाम का एक आदमी रहता था। इतना तो इल्म नहीं, पर माजरा क्या है? सुना है नदीम का पूरा परिवार एक हादसे में मारा गया और अभी वो बेचारा एक पागल की तरह दर बदर भटक रहा है। ये भी सुना है कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, पर पड़ोसियों ने बचा लिया। अब वो कहाँ है? हमारे ही इलाके में भटकता रहता है। ठीक है। हमजाद मुझे तुरंत रजिया के इलाके में ले गया। यह इलाका मेरे लिए एक पुरानी याद की तरह था। मैं कई बार रजिया से मिलने के लिए यहाँ आया करता था। इस वक्त नदीम कहाँ मिलेगा हमजाद? ये सामने वाला घर उसी का है मालिक, पर फिलहाल वो घर के अंदर नहीं है। मैं जरा पूरे इलाके में नजर घुमाता हूँ। ठीक है। हमजाद ने पूरा इलाका देखा तो उसे नदीम एक बावड़ी के पास मायूस बैठा हुआ नजर आया। वो यही है? कहाँ? उस बावड़ी के पास। शायद फिर से खुदकुशी की कोशिश कर रहा है। क्या? हमजाद मुझे तुरंत अपने साथ बावड़ी के पास उड़ा ले गया। जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि नदीम ने अपने पैरों में एक बड़ा पत्थर बांधा हुआ था और देखते ही देखते वो बावड़ी में कूद गया। अरे! हमजाद तुरंत अंदर गया और नदीम को सही सलामत बाहर निकाल लाया। छोड़ो मुझे, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मरना है। कौन हो तुम? हमजाद की मदद से नदीम हम दोनों को अच्छी तरह से देख पा रहा था। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था। छोड़ो मुझे, मैं मरना चाहता हूँ। क्या चाहते हो मुझसे? नदीम, मेरा नाम असलम है। मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। मैं भला क्या किसी की मदद कर सकता हूँ? मेरा तो पहले से ही सब कुछ छीन चुका है। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। नहीं, तुम नहीं जानते कि मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूँ। मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपनी फूल जैसी बेटी की लाश को दफन किया है। उस एक मनहूस रात ने
मुझसे मेरा पूरा परिवार छीन लिया। अब मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द मौत नसीब हो जाए, ताकि मैं अपने परिवार वालों से दोबारा मिल सकूं। नदीम, मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि परिवार से जुदा होने का गम कैसा होता है। अगर तुम मेरी बात समझ पाओ तो हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तुम ही हो जो मुझे मेरे परिवार से मिलवाने में मेरी मदद कर सकते हो। क्या मतलब? जिस इंसान को तुम देख रहे हो, दरअसल वो मेरी रूह है और ये मेरा हमजाद है। मैंने हमजाद को अमल करने के लिए कई मुश्किलों का सामना किया था, लेकिन हासिल होने के बाद मैंने हमजाद की कुव्वतों का गलत फायदा उठाया। मैं मगरूर हो गया था और अपने इसी गुरूर में मैंने आकर कई गलत काम किए। मैंने कई लड़कियों के साथ नाजायज संबंध बनाए, जिसके कारण मेरी दुश्मनी एक बहुत ही ताकतवर औरत शाजिया से हो गई। शाजिया ने मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और मेरी रूह को मेरे हमजाद के साथ कई सालों तक कैद रखा। मगर किस्मत अच्छी थी कि मेरे बहादुर बेटे ने मुझे आजाद करवा दिया और फिर मैंने अपने हमजाद को आजाद करवाया है। लेकिन मैं अब भी अधूरा हूं। मुझे जीने के लिए किसी जिस्म की जरूरत है। इसमें मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? अगर तुम चाहो तो अपना जिस्म मुझे दे सकते हो। इससे मेरा अधूरा परिवार पूरा हो जाएगा। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। चलो, अगर मेरा जिस्म पाकर तुम अपनी बीवी और बेटे से मिल सकते हो तो ये नेक काम भी मुझे मंजूर है। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी बेगम और बेटे से मिलना चाहता हूँ। हाँ, क्यों नहीं? हमजाद, हमें घर ले चलो। आइए नदीम भाई, ये मेरा घर है और ये मेरा बेटा है अली, और ये मेरी बेगम रजिया। इन्हें तो मैं जानता हूँ। हाँ, मैं आपके पड़ोस में ही रहती थी। हाँ, मैंने सुना था कि तुमने किसी का कत्ल कर दिया था, फिर तुम्हें हिरासत में लिया गया था, पर फिर तुम्हें रिहा करवा दिया गया था। हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन मैंने वो कत्ल नहीं किया था। वो कत्ल मेरे हमजाद ने किया था, मुझे एक जिस्म दिलवाने के लिए। तो फिर तुम अभी वैसा क्यों नहीं करते? तुम तो किसी का भी कत्ल करवा सकते हो। नहीं नदीम भाई, अब मुझे समझ आ गया है कि बेगुनाह और मासूम लोगों का कत्ल करके उनका जिस्म हासिल करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस वक्त मेरे जहन पर शैतान सवार था, लेकिन अब मैं वैसा नहीं चाहता। मैं किसी ऐसे इंसान की तलाश में हूं जो अपनी मर्जी से मुझे अपना जिस्म देने के लिए राजी हो, क्योंकि अब मुझे रूह की तरह भटकना मंजूर है, मगर गुनाह का बोझ उठाना नहीं। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम एक अच्छे इंसान बन चुके हो और अपने परिवार के लिए सब कर रहे हो। मैं तुम्हें अपना जिस्म देने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ये बात सुनकर सबके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। बताओ, मुझे क्या करना है? तुम जैसे चाहो वैसे अपनी जिंदगी का अंत कर सकते हो, मगर एक बात याद रखना, मौत से पहले ये नियत बांध लेना कि तुम अपनी रजामंदी से अपना जिस्म मुझे यानी असलम शेख को सौंप रहे हो। ठीक है, अब मुझे वापस अपने घर छोड़ दो। मैं एक आखिरी बार अपनी यादों को वापस देखना चाहता हूं। हमजाद। जी मालिक। हमजाद नदीम को वापस उसके घर ले गया। रजिया, अब मैं वापस तुम्हारे साथ जी पाऊंगा। हाँ, अल्लाह का करम है, सब कुछ ठीक हो रहा है। तभी हमजाद वापस लौटा। मालिक, मैं नदीम के साथ ही रहता हूं। जैसे ही उसका जिस्म बेजान होगा मैं उसे यहां ले आऊंगा, और तब तक आप वो अमल जारी रखिए। ठीक है। मैं कमरे में अमल करने लगा। मेरे सामने वही चिराग रोशन था। यहाँ हमजाद नदीम के साथ साए की तरह चल रहा था। नदीम अपने घर की दहलीज देखकर रो रहा था। एक वक्त था जब इसी दहलीज पर उसकी बेटी खेला कूदा करती थी। वो रसोई की ओर गया और कुछ बर्तनों को छूकर जोर जोर से रोने लगा। उसे सारी यादें सता रही थी। उसने अपने आंसू पोंछे और तुरंत बावड़ी की ओर बढ़ गया, और एक बार फिर उसने अपने जिस्म को एक भारी पत्थर से बांध लिया। वो कूदने ही वाला था कि उसे हमजाद दिखाई देने लगा। हमजाद को देखकर उसने अपना सर हिलाया। मेरा सब कुछ फना हो गया है, मैं जीना नहीं चाहता। मैं अपनी रजामंदी से अपना ये जिस्म असलम शेख को सौंप रहा हूं, इस नियत से कि मेरे मरने के बाद मेरा जिस्म उनके काम आए और वो अपने खानदान के साथ राजी खुशी से जी सके। इतना बोलकर नदीम बावड़ी में कूद गया। हमजाद सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। नदीम पानी में तड़पता रहा और कुछ देर बाद
उसने अपनी आखिरी सांस ली। जैसे ही नदीम का जिस्म बेजान हुआ, हमजाद ने जिस्म को उठा लिया और उड़ता हुआ मेरे पास आ गया। मालिक, यहां आइए। अल्लाह इस नेक इंसान को जन्नत अता फरमाए। हमजाद ने अपनी कुव्वतों से मेरी रूह को नदीम के शरीर में डाल दिया। जैसे ही मैंने पहली सांस ली तो मैं खांसने लगा। हमजाद ने मेरा पेट दबाकर सारा पानी बाहर निकाल दिया। मुझे एक नया जिस्म मिल चुका था। मालिक, मुबारक हो, आपको फिर से एक नया जिस्म मिल गया है। तुम्हें भी मुबारक हो। अगले 3 दिनों तक आपको इसी कमरे में रहना होगा ताकि आपकी रूह इस नए जिस्म के साथ अच्छे से बंध जाए। ठीक है, मैं आपके लिए सादे खाने का इंतजाम करता हूँ। हमजाद कमरे के बाहर गया और उसने अली और रजिया को ये खुशखबरी सुनाई। दोनों बहुत खुश हुए। मालकिन, 3 दिनों तक मालिक को कमरे में ही रहना होगा। आप उनके लिए एकदम सादा खाना भिजवाइए, बिना मिर्च मसालों का। ठीक है हमजाद, मैं ले आऊंगी। उसके बाद हमजाद लगातार 3 दिनों तक मेरे साथ ही रहा। जब जब मैं दर्द से तड़पता तो हमजाद अपनी कुव्वतों से मेरी मदद करता। कमरे के बाहर अली और रजिया भी मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मेरा बेटा और मेरी बेगम पहली बार मुझे एक इंसानी रूप में देखने वाले थे। मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे पूरी जिंदगी जीने का एक और मौका मिला था। आखिर 3 दिन पूरे हुए और जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला तो अली ने मुझे गले लगा लिया। रजिया भी दौड़ते हुए मेरे पास आई। अब्बा जान, अब्बा जान। हाँ बेटा। मेरे पास लफ्ज नहीं है ऐसा एहसास को जाहिर करने के लिए। मैं उस नेक आदमी नदीम का बहुत शुक्रगुजार हूं और शायद ही दुनिया में कोई मेरे जितना खुशनसीब होगा। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पास जाती है, जिसके बाद दीपक की आत्मा वापस तो आ जाती है पर वो आम इंसान जैसी नहीं होती। एक रात जब संध्या ने अपने बेटे को कुत्ते का मांस खाते हुए देखा तो वो तुरंत समझ जाती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जिसे वो लेकर आई है वो उसका बेटा दीपक नहीं बल्कि कोई और है। पर अब भी वो सामने बैठे दरिंदे में अपने बेटे को देख रही थी। वो बाजार से और मांस लेकर आती है और दीपक के आगे रख के अपने कमरे में चली जाती है। दिन ब दिन उसकी भूख इतनी बढ़ जाती है कि वो घर का सारा खाना खत्म कर देता है। इसके बाद संध्या उसके लिए रोज मांस ला लाकर तंग आ जाती है। एक दिन संध्या छुप कर देखती है कि सारा मांस जमीन पर पड़ा हुआ है और दीपक उसे किसी जंगली जानवर की तरह खा रहा है। दीपक ने वो सारा मांस एक ही झटके में निकल लिया पर उसकी भूख नहीं मिटी थी। उसे और मांस चाहिए था। उसे इस हालत में देख संध्या बहुत डर जाती है। वो संध्या की तरफ मुड़ता है और गुर्राते हुए कहने लगता है, मुझे और मांस चाहिए, मुझे और मांस चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है। संध्या गुस्से से कहती है, कहां से लाऊं मैं और मांस? अब और नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ठीक है, मैं तुझे ही खा जाऊंगा। तेरी बोटी बोटी चबाने में मुझे बहुत मजा आएगा। दीपक बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे कैसे खा सकते हो? होश में आओ बेटा, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, तुम ठीक हो जाओगे। दीपक की आंखों का कलर बदलकर लाल हो जाता है, जिसे देख संध्या और डर जाती है। मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, मेरे लिए तू मांस और हड्डी से बना एक इंसानी ढेर है। तेरे खून की महक मुझे ललचा रही है। मन तो करता है कि तुझे अभी के अभी खा जाऊं, पर अगर मैंने तुझे खाया तो मेरी खुराक कौन पूरी करेगा? अगर तुझे मेरे पेट में नहीं जाना है तो जल्दी मेरी भूख को शांत कर, वरना उसकी हंसी सुनकर संध्या की रूह कांप जाती है। वो डर के मारे उसकी हाँ में हाँ कर देती है।
ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए और मांस मंगाती हूँ, छोड़ दो मुझे। संध्या दीपक को और मांस लाकर देती है, जिसके बाद वो मांस लेकर दरवाजा बंद कर देता है और कमरे के कोने में बैठकर उसे बड़े मजे से खाने लगता है। तभी संध्या चुपचाप अपने घर से बाहर निकलकर सीधा शंकर अघोरी के पास पहुंच जाती है। बाबा, उस दरिंदे से मेरी जान बचा लीजिए, वो मेरा बेटा नहीं है। घबराओ मत। कई बार ऐसा होता है कि ताकतवर आत्माएं अपने घेरे से बाहर आकर दूसरी आत्माओं की जगह ले लेती है। दीपक की आत्मा की जगह कोई और आत्मा उस अंधेरी दुनिया से बाहर आ गई है, जिसने तुम्हारे बेटे का रूप धारण किया है। तो अब इसे कैसे रोका जाए बाबा? आने वाली अमावस्या तक तुम्हें उसे मन मर्जी का मांस खिलाना होगा, नहीं तो वो तुम्हें खा जाएगा। पर बाबा, अमावस्या आने में अभी पूरे 15 दिन बाकी है और मैं इतना सारा मांस कहाँ से खिलाऊंगी? पहले ही मैंने अपना सब कुछ खो दिया, मेरे पास अब जेब खर्च तक के लिए पैसे नहीं बचे हैं। उससे पहले उस आत्मा को वापस भेजना असंभव है, पर मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ, जिससे वो थोड़ा सा मांस खाकर ही तृप्त होकर गहरी नींद में चला जाएगा। ये लो, इसे अपने पास रख लो। ये शमशान की राख है। इस राख को मंत्रों से सिद्ध किया गया है। तुम इसे उसके खाने में मिला देना, इससे वो कुछ घंटों के लिए गहरी नींद में चला जाएगा। संध्या अघोरी बाबा की बात मानकर घर वापस आ जाती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती है। उसने देखा कि दीपक ने अपने जबड़े में किसी इंसान का हाथ दबा रखा है और जानवरों की तरह उसे नोच नोच कर खा रहा है। दीपक, ये तुमने क्या किया? किसको मारा तुमने? मुझे और मांस चाहिए, मैं भूखा हूँ। मैं अभी लाती हूँ। मैंने मार्केट से तुम्हारे लिए बहुत सारा मांस लाया है। इतना कहकर संध्या कांपती हुई किचन में गई और मांस के टुकड़ों पर शमशान की राख मिलाकर उस दरिंदे के सामने रखकर कमरे से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद जब संध्या दबे पांव कमरे में आई तो वो देखती है कि दीपक अब पूरी तरह से बेहोश हो चुका है। शांत सोए हुए दीपक को देखकर एक पल के लिए संध्या का मन पिघल जाता है। उसे अपने बेटे की याद आने लगती है। दीपक, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं एक अच्छी मां नहीं बन पाई। थोड़ी देर बाद संध्या को याद आता है कि ये दीपक की खाल में कोई और दरिंदा छुपा हुआ है। अपने आंसू पोंछकर और मन को कठोर बनाते हुए वो दीपक को एक चेयर पर रस्सी से मजबूती से बांध देती है। कुछ देर बाद जब दीपक को होश आए तो खुद को बता हुआ देखकर वो गुस्से से घबराने लगता है। नहीं, तूने एक माँ की ममता का फायदा उठाया है। तेरे छलावे में आकर मैंने अपने पति को खो दिया, पर अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बांधने की? बहुत पछताएगी तू। संध्या इतना कहकर जैसे ही मुड़ती है, अचानक पीछे से उसके बेटे दीपक की आवाज सुनाई देती है। माँ, माँ। दीपक की आवाज सुनते ही संध्या के कदम एकदम रुक जाते हैं। उसका दिल एक पल के लिए थम सा जाता है। आंखों में आंसू भर आते हैं और वो धीरे से पीछे मुड़कर देखने लगती है। माँ, आपने मुझे ऐसे क्यों बांध रखा है? क्या मैंने फिर से कोई शरारत की है? माँ, माँ, रस्सी खोल दो ना, बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे डर लगता है, आप मुझे यहाँ से निकाल लीजिए। उसकी आवाज में एक बचपना और भय साफ झलक रहा था, जो संध्या के दिल को जख्मी कर रहा था। उसके कदम खुद ब खुद दीपक की ओर बढ़ने लगते हैं। बहुत दिनों से आपकी गोद में नहीं सोया हूँ माँ। मेरे बच्चे, मैं अभी रस्सी खोल देती हूँ। मुझे माफ कर दो बेटा, हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, फिर कोई हमें परेशान नहीं करेगा। संध्या दीपक की रस्सी खोलने ही वाली होती है कि तभी दरवाजे से डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज से दीपक का रचा हुआ जादू टूट जाता है। जादू टूटते ही संध्या तुरंत होश में आ जाती है और घबरा कर पीछे हट जाती है।
रस्सी खोल दे वरना तुझे मार डालूंगा। खोल रस्सी। दीपक की बात को अनसुना करके संध्या जल्दी से उसके मुंह पर टेप लगा देती है और दरवाजे की तरफ बढ़ती है। जैसे ही संध्या दरवाजा खोलती है, सामने वर्मा जी खड़े मिलते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा संकोच और बेचैनी साफ दिखाई देती है। अरे संध्या जी, कितनी देर से बेल बजा रहा हूं, कहां थी आप? वर्मा जी की बात सुनकर संध्या को समझ में आ गया कि दीपक जिस इंसान का हाथ खा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वर्मा जी की पत्नी रश्मि थी। माफ कीजिएगा भाई साहब, मेरी आंख लग गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं। जरा रश्मि को बुला दीजिए। 1 घंटे पहले वो आपके घर आई थी और अब तक उसकी बातें खत्म नहीं हुई है। सोनू भी बहुत देर से रो रहा है। पर भाई साहब, रश्मि भाभी तो कब का चली गई। उन्होंने कहा कि उन्हें बाजार से कुछ खरीदी करने जाना है। खरीदी करने? पर मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया। अरे भाई साहब, खरीदना होगा कुछ। अब हर बात तो आपको बताई नहीं जा सकती ना। मैं समझ गया, सही कहा आपने। ठीक है, मैं चलता हूँ। वर्मा जी के जाने के बाद संध्या ने सबसे पहले घर में बिखरे खून के दाग साफ किए और फिर रश्मि के बचे हुए शरीर के अंगों को घर के पीछे जाकर जला दिया। मुझे माफ कर देना रश्मि। इस घटना के बाद संध्या अगले कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकलती। उसके अंदर एक अजीब सा डर समाया हुआ था। उसके पास जितना भी खाना बचा था वो रोज थोड़ा थोड़ा दीपक को खाने को दे देती, जिसके बाद वो गहरी नींद में चला जाता। रात की खामोशी और दिन के सन्नाटे के बीच संध्या एक एक पल घुट घुट के जी रही थी। और फिर वो रात आ गई, अमावस्या की रात, जिसका संध्या को बेसब्री से इंतजार था। संध्या दीपक को फिर से शमशान की राख मिलाकर मांस खाने को देती है, जिससे दीपक गहरी नींद में सो जाता है। संध्या दीपक को साथ लेकर अपनी कार से अघोरी बाबा के पास पहुंचती है। तभी वही अनजान आदमी अचानक संध्या के सामने आ जाता है। मैंने तुम्हें आगाह किया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब पछता रही हो। अगर अब भी नहीं मानोगी तो आगे पछताने की हालत में भी नहीं रहोगी। संध्या फिर एक बार उस आदमी को नजरअंदाज करती है और आगे निकल जाती है। अघोरी के पास पहुंचते ही संध्या ने देखा कि अघोरी ने विधि की सारी तैयारियां पहले ही कर रखी थी। जैसे ही संध्या वहां पहुंची, अघोरी ने दीपक को एक घेरे में बैठाकर विधि शुरू की। पर विधि शुरू होने से पहले ही दीपक ने अपनी आंखें खोल दी और एक झटके में संध्या का गला पकड़ लिया। छोड़ दो मुझे। तुझे क्या लगता है तू मुझे यहाँ लेकर आई है? नहीं, मैं तुझे यहाँ लेकर आया हूँ। तुझे तो पहले दिन ही कच्चा चपा जाने का मन था मेरा, पर जब मैंने तुझे छुआ तो तेरे पेट में पल रहे बच्चे की धड़कनें मुझे सुनाई दी। मैंने सोचा कि कब तक ऐसे रूह बनकर भटकता रहूंगा। इस लोक में जीने के लिए शरीर की जरूरत भी तो है, और इसीलिए मैंने तुझे जिंदा छोड़ दिया। अब ये तांत्रिक मंत्र बोलकर मुझे तेरी कोख में भेजेगा और मैं फिर से एक नए शरीर के साथ जन्म लूंगा। ए तांत्रिक, मंत्र बोल। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा शैतान। दीपक संध्या का गला दबाने लगता है, जिसे देखकर अघोरी उसकी बात मानने के लिए राजी हो जाता है। उसे छोड़ दो दुष्ट, मैं तेरी हर बात मानने को तैयार हूं। इतना कहकर अघोरी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र पढ़ते ही तेज हवा के साथ कुएं से 2 रूहें बाहर निकलती हैं और हवा में तैरने लगती है। इस औरत के पेट में पल रहे बच्चे के अंदर मेरी रूह भेज दो। इससे पहले कि वो संध्या के पेट में पल रहे बच्चे को ले जाते, वही अनजान आदमी संध्या के सामने आकर खड़ा हो जाता है और आत्माओं का विरोध करता है। ठहरो, मैं चेतावनी देता हूं कि मृत्यु लोक में वापस चले जाओ। कौन है तू? चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे जिंदा खा जाऊंगा। मैं कौन हूं इससे तुझे मतलब नहीं, लेकिन इतना जान ले कि तेरे जैसी दुष्ट आत्माओं को खत्म करने के लिए
मुझे इस अंधेरे में रखा गया है। या! मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम सबको साथ लेकर जाऊंगा। दीपक ने एक झटके में अघोरी का पेट फाड़ दिया। अब तुम्हारा अंत निश्चित है दुष्ट। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तेरे मांस की एक एक बोटी खा जाऊंगा। तभी वो अनजान आदमी मंत्र पढ़कर दीपक पर पवित्र जल छिड़क देता है, जिससे उसकी रूह तिनकों में बिखर जाती है। रुक जा, जाने दे मुझे। छोड़ दे मुझे। उसके बाद बाकी की रूहें भी एक शब्द से कुएं के अंदर चली जाती है और पूरी जगह एकदम शांत हो जाती है। इसके बाद वो इंसान संध्या के पास आता है और उससे कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ हूँ। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। सदा खुश रहो, इंसान अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाता है। सब विधि लिखित है, इसे बदलने जाओगे तो अंजाम बुरा ही होगा। संध्या को अपनी गलतियों पर पछतावा हुआ और इसके बाद उसने अपने पति की हत्या के जुर्म में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एमपी के एक बड़े शहर में सुरेश और संध्या की शादी को 7 साल हो चुके थे। दोनों एक साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। पहले ही साल संध्या ने एक प्यारे लड़के को जन्म दिया, जिसका नाम दीपक रखा गया। दीपक के आने से उनके जीवन में खुशियों की बहार आ गई थी। सब कुछ एक सुंदर सपने की तरह लगता था। लेकिन जिंदगी कभी कभी कैसी करवट ले लेती है, इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। एक दिन एक भयानक सड़क दुर्घटना में उनका बेटा दीपक, जो अभी सिर्फ 6 साल का था, उसका देहांत हो गया। दीपक की मौत के बाद उसके पिता ने तो खुद को किसी तरह संभाल लिया, लेकिन संध्या के लिए यह दुख बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। उसका दिल इस बात को मानता ही नहीं था कि दीपक अब इस दुनिया में नहीं है। उसे अक्सर दीपक की आवाजें सुनाई देती थी। माँ, माँ, मैं यहाँ हूँ माँ। हाँ, कहाँ हो बेटा? दीपक। संध्या को लगता था जैसे दीपक उससे बात करना चाहता है। एक रात संध्या ने अपने मन की बात सुरेश से कही। सुरेश, वो यही कहीं है। हमारा बेटा वापस आना चाहता है। मैं उसकी आवाज सुन सकती हूँ। संध्या, तुम्हें क्या हो गया है? मैं कितनी बार कह चुका हूँ, दीपक अब हमेशा के लिए चला गया है। तुम उस सच को क्यों नहीं मानती? संध्या की इस हालत को देखकर सुरेश को उसकी चिंता होने लगती है। वो अपने बेटे को तो पहले ही खो चुका था, अब अपनी पत्नी को भी खोना नहीं चाहता था। तभी वो संध्या को साइकियाट्रिस्ट के पास चलने को कहता है, लेकिन संध्या उस बात पर गुस्से से कहती है, मैं पागल नहीं हूँ। मैंने सच में दीपक की आवाज सुनी है। वो रोज मुझसे बात करता है। माँ, देखो, उसने फिर से मुझे पुकारा। संध्या के बदलते व्यवहार से परेशान सुरेश बेचैन हो जाता है। उधर संध्या दीपक के लिए इतनी बेचैन हो गई थी कि अपने बेटे को वापस लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। संध्या ने एक अघोरी का पता लगाया, जो एक पुराने खंडहर में रहता था। उसे लोग शंकरा अघोरी के नाम से जानते थे, जिसे तंत्र मंत्र की शक्तियां प्राप्त थी। क्यों आई हो यहाँ? बाबा, मुझे मेरा बेटा चाहिए। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। उसकी आवाज, हरकत मेरे कानों में गूंजती रहती है बाबा।
मृत्यु के पश्चात पाप पुण्य का हिसाब होने तक एक आत्मा कुछ दिन तक अंधेर नगरी में भटकती रहती है। तुम्हारे बेटे की रूह भी वहीं कहीं भटक रही है। वो वापस आना चाहती है और इसलिए वो तुम्हें संकेत दे रही है। तुम्हें तुम्हारा बेटा फिर मिल जाएगा, पर ये इतना आसान नहीं है। चाहे कितना कठिन रास्ता हो, चाहे जितनी भी बड़ी कीमत हो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस मेरा बेटा, मेरा दीपक वापस चाहिए। शंकरा संध्या के पास आकर उसके कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर संध्या हैरत में पड़ जाती है। बाबा, मैं तैयार हूँ, आप तैयारी कीजिए। अपने बेटे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। संध्या घर जाकर अघोरी की बात अपने पति सुरेश से बताती है। अघोरी ने कहा है कि पूजा के बाद दीपक वापस आ जाएगा। ये काम तभी सफल होगा जब हम दोनों उस पूजा में साथ बैठेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया संध्या। कितनी बार कहा है कि दीपक अब कभी वापस नहीं आएगा। दीपक मेरा भी बेटा था, मैं भी उससे तुम्हारे जितना प्यार करता था, पर जो सच में देख रहा हूँ उसे तुम देखकर भी अनदेखा कर रही हो। ये एक पागलपन है और मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। रोहन के इस रवैये के कारण संध्या गुस्सा होकर खाना पीना छोड़ देती है, जिस वजह से संध्या की तबीयत बिगड़ने लगती है। संध्या की ये हालत रोहन से देखी नहीं जाती। संध्या की जिद के आगे रोहन अपने घुटने टेक देता है और इस पूजा में उसका साथ देने के लिए राजी हो जाता है। जिसके बाद सुरेश और संध्या शंकरा के बताए हुए पते पर पहुंच जाते हैं। वो जगह देखने में बहुत डरावनी थी। आसपास कुछ ही पेड़ थे, पर वो भी सूखे हुए, बेजान और बंजर थे। उस गांव में इंसान तो दूर, कोई जानवर या पंछी का भी नामो निशान नहीं था। पर तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी उनके पास आते हुए दिखाई देता है। वापस लौट जाओ, उस कुएं के पास मत जाना, जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। सृष्टि में सब कुछ विधि लिखित होता है। अगर उसे बदलने की कोशिश करोगे तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। वापस लौट जाओ। इतना कहते ही वो आदमी वहां से चला जाता है। उस इंसान की बातों को अनसुना कर संध्या सुरेश को एक कुएं के पास ले जाती है, जो बेहद खतरनाक नजर आ रहा था। कुएं के पास अघोरी पहले से ही हवन की सारी तैयारियां करके बैठा था। इन दोनों के आते ही वो उनको जलते हुए हवन के सामने बैठने के लिए कहता है और उसी के साथ अघोरी मंत्रों का जाप शुरू करता है। मंत्र उच्चार होते ही हवाएं तेज हो जाती है और दूर कहीं से जंगली जानवरों के चीखने और रोने की आवाजें सुनाई देने लगती है। कुछ ही पल में कुएं से अनेक चीखें सुनाई देने लगती है। चीखें इतनी डरावनी थी कि उन्हें सुनकर संध्या और सुरेश की रूह कांप जाती है। तभी कुएं में से दो आत्माएं दीपक की रूह को लेकर बाहर आती है। दीपक को सामने देख संध्या खुश हो जाती है, पर सुरेश देखता है कि दीपक कुछ बदला बदला सा लग रहा है। वह पहले की तरह मासूम बच्चा नहीं लग रहा था। माँ, देखो मैं वापस आ गया। माँ, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। हाँ बेटा, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। संध्या खुशी से दीपक की तरफ बढ़ती है, तब रोहन उसे रोक देता है। संध्या, ये हमारा दीपक नहीं है, ये कोई और ही है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो यहाँ से। नहीं, ये मेरा बेटा दीपक ही है। मेरे पास आओ बेटा। एक बार फिर सोच लो लड़की, मैंने जो तुमसे कहा था तुम्हें याद तो है ना? तुम दीपक से जितना प्यार करती हो उतना ही जिस किसी और व्यक्ति से करती हो उसकी आहुति दे देनी होगी। आत्मा के बदले आत्मा, यही इस अंधेर नगरी का नियम है। समय बर्बाद मत करो लड़की। शंकरा की बात सुनते ही संध्या रोहन को रूहों के पास धकेल देती है। संध्या! रोहन समझ जाता है कि संध्या ने दीपक के बदले उसका सौदा किया था। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, लेकिन दीपक के बिना मैं मर जाऊंगी। मुझे माफ करना रोहन। सुरेश नम आंखों से संध्या की तरफ देखता रहा।
उसके बाद वे आत्माएं सुरेश को खींचकर कुएं के अंदर चली जाती है। संध्या दीपक को घर लेकर आती है, पर वो देखती है कि दीपक थोड़ा बदला हुआ सा नजर आ रहा है। दीपक का 6 साल की उम्र में बड़ों जैसा बर्ताव, संध्या को यह बात थोड़ी अजीब लगती है। लेकिन दीपक के वापस आने से वो इतनी खुश थी कि उसकी हर अजीब बात को नजरअंदाज कर देती है। एक रात संध्या पानी पीने के लिए उठती और जैसे ही डाइनिंग रूम में आई तो उसे फर्श पर खून के दाग दिखाई देते हैं। संध्या डरते डरते आगे बढ़ी तो उसने एक कोने में दीपक को बैठे हुए पाया। दीपक, बेटा दीपक। संध्या ने उसे देखकर आवाज लगाई, पर दीपक कोई जवाब नहीं देता। जब संध्या उसके एकदम करीब गई तो उसने देखा दीपक उनके घर के पालतू कुत्ते को बुरी तरह से टुकड़ों में काट काट कर खा रहा होता है। दीपक का खून से सना हुआ चेहरा नजर आता है और वो संध्या की तरफ देखकर कहता है, मुझे और मांस चाहिए। संध्या ये देखकर तुरंत समझ जाती है कि उसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। जिसे वो वापस लेकर आई है वो उसका बेटा दीपक नहीं है, बल्कि कोई और ही है। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें